गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन के अंदर हमने एनजीपी के बारे में स्टडी की थी लेक्चर नंबर 9 के अंदर। अब इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे जो कि एनजीपी से रिलेटेड रहेंगे। एनजीपी मीन्स नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग फॉर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। तो जो व्यूअर्स या स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज एक बार लेक्चर नंबर 9 को आप एक बार रिव्यू कीजिए, तो वहां से आपको मैकेनिज्म एंड अदर इसके इंपॉर्टेंस शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा लाइक स्टार्टिंग मटेरियल है। साइक्लोहेक्सेन चेन के अंदर आपको दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। 1 के ऊपर OTS जो है वो वेज लाइन पे यानी अबाउट द प्लेन है, और 2 के ऊपर OBS ग्रुप। OBS मीन्स होता है OBZ मीन्स बेंजॉइड ग्रुप। ओके, दिस इज द प्रोटेक्शन के लिए भी यूज में आता है। तो ये बेंजॉइड ग्रुप है आपका, PHCOO आपका बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो क्या है माय स्टूडेंट्स, ये आपके पास रहेगा। जो OTS ग्रुप है वो आपका गुड लिविंग ग्रुप है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है एल्किल एमीन से। तो आपको एनजीपी के लिए सबसे जो मेन मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि जो 1 और 2 नंबर कार्बन पे ग्रुप होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एंटी पेरिप्लानर। एंटी पेरिप्लानर। तो देख लीजिए 1 और 2 के ऊपर जो ग्रुप है एंटी पेरिप्लानर है, एक अबाव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो ये कंडीशन एनजीपी के लिए अप्लाई हो रही है। अब मैंने क्या किया है कि इसको सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को चेयर कंफर्मेशन के अंदर लिखा समझाने के लिए आपको। तो देख लेते हैं चेयर कंफर्मेशन में क्या होगा। ये मैंने इसका चेयर बना लिया, ठीक है। अब चेयर कंफर्मेशन में जो अबाव द प्लेन है उसको मैंने 1 नंबर पे रखा, बिलो द प्लेन वाले कार्बन को 2 नंबर पे रखा। 2 पे कौन अटैच्ड है, बेंजॉइड। ओके, तो ये बेंजॉइड को मैंने 2 पे रखा। बेंजॉइड में ऑक्सीजन अटैच टू 2 नंबर कार्बन, देन C डबल बॉन्डेड टू O, देन PH, और OTS आपका अबाव है, ठीक है। अब आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दो तरीके से समझ सकते हो। या तो आप फर्स्ट मेथड पे चले जाओ, लाइक ये आपका OBZ है, इसके ये एंटी पेरिप्लानर है, एक दोनों के बिलो द प्लेन है, तो इसके लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे और ये आप OTS को बाहर निकाल दो। तो अब आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। क्या मिलेगा, दिस इज OBZ, बिलो द प्लेन ही रहेगा दिस वन, एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा माय डियर, अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, द न्यूक्लियोफाइल एल्किल एमीन रहेगा। यहां पे हम ले लेते हैं एल्किल एमीन RNH2। एल्किल एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड रहता है। अब ये जो लोन पेयर है वो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, या तो 1 नंबर पोजीशन पे, देखिए ये 1 है चाहे 2 है, या तो 1 के ऊपर भी पोजीशन पे अटैक कर सकते हैं, चाहे 2 पे भी अटैक कर सकते हैं। बट दोनों ही केस में आपके पास प्रोडक्ट सेम मिलेगा। सपोज ये लोन पेयर 2 नंबर पे अटैक कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, ये डॉटेड पर है तो अबाउट द प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा, दिस वन इज, यहां पे ये बिलो द प्लेन आपके पास रहेगा OBZ, एंड अबाउट द प्लेन आपके पास देखने को मिलेगा NHR। ओके, ये 50% रहेगा, और एक 50 आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। सपोज अगर ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आप अगर आपके 1 नंबर पे अटैक करता तो 1 नंबर पे आपको लिखना होता न्यूक्लियोफाइल को, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अबाउट द प्लेन NHR, और बिलो द प्लेन ये 1 नंबर था, या 2 नंबर पे OBZ को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये बन गया मेरा OBZ। तो इन दोनों में से ये भी 50% रहेगा, ये भी 50% रहेगा, बस रिंग रोटेटिंग है आपके पास। तो दोनों ही आंसर आपके सही है, दोनों ही स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी सही है। अगर मैं चेयर फॉर्म में बात करता, अगर चेयर फॉर्म में अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालने की बात करता, तो देखिए
चेयर फॉर्म में आपके पास ये जो ओ, ये क्या था आपके पास ओ बी जेड, इसको मैंने ओपन कंडीशन में लिखा। अब यहाँ के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, कहाँ पे, 1 नंबर कार्बन पे। तो 1 नंबर कार्बन पे अटैक, तो ओटीएस आपका क्या कहाँ गया, बाहर हो गया। तो अब आपके पास क्या बना, अब आपके पास जो बनेगा वो देखिए क्या रहेगा, दिस वन इज, ये आपके पास बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आएगा, ठीक। अब आपके पास इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है RNH2 से। तो अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है RNH2 वो एक्सियल पोजीशन से इसको अटैक करेगा, तो करवाइए। ये यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड था, ठीक, सॉरी, ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, प्लस चार्ज जो है वो डिमिनिश्ड हो गया। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर यानी अबव द प्लेन क्या रहेगा, अबव द प्लेन आपको देखने को मिलेगा NHR। अब इसमें से जो एक H है उसे कौन एलिमिनेट कर देगा, उसे आप कह सकते हो कोई आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो उसे एलिमिनेट कर देगा, इसलिए आपके पास यहाँ पे NHR बनेगा। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ये एनजीपी के थ्रू प्रोडक्ट है, दोनों टाइप के मैंने मैकेनिज्म आपको शो कर दी। साइक्लिक स्ट्रक्चर से भी डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, और चेयर कंफर्मेशन के थ्रू भी मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दिस वन इज नेक्स्ट। अब इसे अगर आप एनालाइज करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, तो 1 नंबर कार्बन दिस वन एंड 2 नंबर कार्बन पे जो ग्रुप है वो एंटी पेरिप्लानर नहीं है, दोनों अबाउ द प्लेन है। अबाउ द प्लेन मीन्स एंटी पेरिप्लानर नहीं है, वो सेम प्लेन के अंदर है, यानी कि सेम प्लेन से ऊपर की ओर है। तो इस कंडीशन में एनजीपी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, एनजीपी नॉट एप्लीकेबल, एनजीपी आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो कौन रहेगा, ओटीएस या ओएसी। तो दोनों ही लिविंग ग्रुप तो अच्छे है, लेकिन ओटीएस जो गुड लिविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, गुड लिविंग ग्रुप वो ओटीएस जो है वो मोर गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू ओएसी। ओके, तो पहली चीज तो आपको ओटीएस को एलिमिनेट करना है। अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या ओएसी माइनस है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बिलो द प्लेन 1 नंबर कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब मैं इसे लिख लेता हूं ओएसी नेगेटिव चार्ज, और ये बिलो द प्लेन 1 नंबर के ऊपर अटैक करेगा। ये बिलो द प्लेन अटैक किया तो आपका क्या हुआ, जो ओटीएस है वो बाहर आ गया, यानी 1 नंबर पे ओएसी माइनस बिलो द प्लेन रहेगा। तो आप इसे ड्रॉ कीजिए, दिस वन इज, ठीक है। अब ये डॉटेड के ऊपर आपको क्या रखना है, ओएसी, और 2 नंबर के ऊपर आपको रखना है ओएसी अबाउ द प्लेन। तो ये 1 एंड 2, तो ये आपके पास क्या रह गया, प्रोडक्ट रह गया। और ये प्रोडक्ट के अंदर जो मैकेनिज्म लगा वो लगा आपके पास SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके माय डियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 एंड 2 के ऊपर मैं हाईलाइट करता हूं, दिस इज 1 नंबर कार्बन, दिस इज 2 नंबर कार्बन। 2 के ऊपर जो ग्रुप है बीआर, बीआर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास बीआर। अब पीएच और बीआर तो सेम प्लेन के अंदर है, तो ये इनकी पीएच के कारण बीआर के ऊपर एनजीपी नहीं लगेगा। बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, हाईलाइटेड बाय ग्रीन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ओके, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनजीपी शो करेंगे। देखिए कैसे, अटैक टू 2 नंबर पोजीशन, तो आपके पास जो बीआर है वो गया एलिमिनेट, और आपके पास क्या बनेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ट्रांजिशन। तो इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपके पास जनरेट हुआ ऑक्सीजन के पास। ओके, अब आपके पास क्या आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड कहाँ पे अटैक करेगा, देखिए दिस वन इज, इस पर्टिकुलर 1 नंबर 1 एंड 2, तो 2 नंबर कार्बन पे ये अटैक करेगा बिलो द प्लेन से, क्योंकि बिलो द प्लेन का जो फेस है वो लेस हिंड्रेंस है, अबाउ द प्लेन पीएच है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क कर रहा है। तो बिलो द प्लेन से OH आपका यहाँ पे जाकर 2 नंबर पे अटैक करेगा, और जो ये बॉन्ड था आपके पास लाइक ऑक्सीजन कार्बन, ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है उसे वो नेग्लिजिबल कर देगा, डिमिनिश्ड कर देगा। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा बिलो द प्लेन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप शो कीजिए बिलो द प्लेन OH, और ये एनजीपी प्रोडक्ट है, ठीक है, एनजीपी प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम देख लेते हैं 1 बाय 1।
तो देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। एनजीपी प्रोडक्ट जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया वो अबाउट द प्लेन आना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। ये तो क्योंकि जो ग्रुप आपका एलिमिनेट हुआ है अबाउ से, तो एनजीपी में तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, तो ये आपको इसे सुधार कीजिए प्लीज। अबाउ द प्लेन से ये अटैक करेगा। एनजीपी में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से भी अबाउ द प्लेन, क्योंकि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिलता है, तो ये अबाउ द प्लेन आपके पास अटैक रहेगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उससे आप सुधार कीजिएगा। OH माइनस अबाउ द प्लेन से अटैक करेगा, यानी अपर फेस से अटैक करेगा, और आपके पास जो आएगा दिस वन इज अपर फेस में ही आएगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर हम डॉटेड से अटैक करते तो वो आपका रहता SN2 प्रोडक्ट, तो उसे हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है देख लेते हैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका 1 नंबर, दिस वन इज 2 नंबर। 2 नंबर के ऊपर OMS है जो कि गुड लिविंग ग्रुप है, और आपको जो न्यूक्लियोफाइल ले रखा है NaOAC मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, तो आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OAC माइनस। अब ये OH है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, NGP शो करेगा। तो देखिए ये H+ एलिमिनेट हो गया एसिडिक कंडीशन में, तो आपके पास क्या मिला, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, ये अटैक करेगा 2 नंबर के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका यहाँ पे अटैक किया 2 नंबर के ऊपर, तो ये बन गया आपके पास एपॉक्साइड रिंग। दिस वन इज एपॉक्साइड। ठीक है, अब देखो एनजीपी हो रहा है, इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। OMS डॉटेड से मतलब डॉटेड पे था, तो जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी कहां पे आ रहा है आपका, डॉटेड से वापस यहाँ पे अटैक करेगा। तो जो आप OAC ले रहे हैं, OAC न्यूक्लियोफाइल, वो आपका कहां पे अटैक करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये करेगा यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन पे करेगा, जिसने हमने नेमिंग दे रखा था ना 1 और 2, तो ये 2 नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, जिसमें 2 नंबर के कार्बन पे डॉटेड के ऊपर OAC है, और ये जो OAC है वो 1 नंबर के कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, बट 1 नंबर पे अटैच दैट pH जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस समथिंग शो करता है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट आपका रहेगा। दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, जहां पे आपका OAC है वो 1 नंबर के कार्बन पे अटैच्ड रहेगा। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस वन, आपके पास डायरेक्ट एपॉक्साइड दे रखा है। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, पहले स्टेप में फिनाइल थायल से इसकी रिएक्शन करवाइए, देन ये NaOH क्या है, बेसिक है, बेसिक मीडियम है, तो जो NaOH है वो मोर एसिडिक प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर है, पर्टिकुलरली इस पोजीशन को आप देखिए, इसको ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, ये बेस है, इस प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे अटैक करेंगे, ये 1 नंबर दे दीजिए, ये 2 नंबर दे दीजिए, ये 3 नंबर, तो ये 2 के ऊपर अटैक करेंगे, तो 2 के ऊपर जब अटैक करेंगे तो आपके पास जो इपॉक्साइड रिंग एक बनेगी, बट उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डॉटेड से रहेगी, क्योंकि ये अबाउट द जो फर्स्ट आपका इपॉक्साइड है वो अबाउट द प्लेन है, तो जो सेकंड इपॉक्साइड में ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो बिलो द प्लेन से 2 नंबर पे अटैक करेगा, तो ये करवा दीजिए अटैक, तो ये आपको बिलो द प्लेन से आपको जो इपॉक्साइड मिला, और O माइनस आपका यहाँ पे अबाउट द प्लेन O माइनस जनरेट हुआ, जो कि सॉल्वेंट से H+ को एक्सेप्ट करके ये बना देगा OH। अब अगर हम इसकी थायल से रिएक्शन करवाते लाइक PHSS से, ये क्या है आपके पास, थायल है, PHSH, तो इस पे क्या होगा आपके पास कि थायल जो है सल्फर के ऊपर क्या रहता है, मैं यहां पे शो कर देता हूं, दिस वन इज PHSH, सल्फर के लोन पेयर, जस्ट यहां पे कितने 1, 2 और 3, तो 3 नंबर कार्बन पे ये अटैक करेगा, किस साइड से, जस्ट आपके प्लेन के अंदर ही ये अटैक करेगा, यानी ऑन द प्लेन इसका डायरेक्शन रहेगा, और ये अटैक करने से ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो PHSH जो रहा
उसमें से H प्लस निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, SPH जुड़ेगा, ठीक है, सल्फर फिनाइल, और ये O डॉटेड के ऊपर आएगा जो कि सॉल्वेंट से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो OH बन जाएगा। तो ओवरऑल आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1,2 पोजीशन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, 1,2 डाइऑल, बट वो एंटी पेरिप्लैनेड होंगे, ठीक है, 1,2 डाइऑल आपको देखने को मिलेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से आपकी ओपनिंग देखने को मिलेगी। मेजर प्रोडक्ट है ये आपके लिए। ओके माय डियर, देन आफ्टर आपके पास एग्जांपल है एक, उसको देख लेते हैं। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ये शायद क्वेश्चन समथिंग क्या हुआ लग रहा है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, OMS गुड लिविंग ग्रुप है आपके पास, और दोनों ही एक अबाउ द प्लेन है, सेकंड के ऊपर बिलो द प्लेन है। दिस वन इज अबाउ द प्लेन एंड दिस वन इज बिलो द प्लेन। तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे यहाँ पे, तो आपका OMS बाहर चला जाएगा और आपको इपॉक्साइड मिलेगा। दिस वन इज इपॉक्साइड। अब जो न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो रहेगा OH माइनस। कहां पे अटैक करेगा, ये 1 नंबर एंड 2 नंबर, कहीं पे भी अटैक कर सकता है 1 एंड 2, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बिलो द प्लेन होगी। सपोर्ट कीजिए इसने 2 नंबर पे अटैक किया, ठीक है, 2 नंबर पे अटैक करने से ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। तो 2 नंबर पे एक OH डॉटेड के ऊपर है, तो ये देखिए OH आपका डॉटेड के ऊपर है, और 1 नंबर पे O माइनस अब अबाउ द प्लेन होगा जो सॉल्वेंट से H प्लस को कैच करेगा। तो ये आपका अबाउ द प्लेन सॉल्वेंट से H प्लस को कैच करने के बाद OH मिल गया। तो ये 1,2 डाइऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका NGP प्रोडक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन 5 मेंबर रिंग विद द 1,2 सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 1 के ऊपर OH है, 2 के ऊपर I है, बट दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। देखिए ये भी OH भी अबाउ द प्लेन है, I भी अबाउ द प्लेन है, तो यहाँ पे NGP आपकी रिएक्शन शो नहीं होगी, आपको NGP शो नहीं करवाना। यहाँ पे अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल यूज में लेते हैं, लाइक न्यूक्लियोफाइल के रूप में मैंने यहाँ पे लिया था NaOH ऊपर वाला ही, तो OH माइनस आपका एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, वो आपको SN2 रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो गुड लिविंग ग्रुप जहां पे अटैच्ड है उसके एंटी पेरिप्लानर फेज से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये OH माइनस अब कहां से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा 2 नंबर कार्बन पे, तो OH माइनस बिलो द प्लेन आएगा 2 नंबर कार्बन पे। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, एक आपका रहेगा अबाउ द प्लेन और सेकंड वन आपका रहेगा बिलो द प्लेन, आपका रह गया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट रहा SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट रहा। नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है आपके पास उसे देख लेते हैं। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, ओके, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, OAC इज अ गुड लिविंग ग्रुप रहता है आपका, और OH आपका लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और दोनों ही एंटी पेरिप्लानर ग्रुप है। तो NGP यहाँ पे आपके पास अप्लाइड रहेगी। ऑक्सीजन के लोन पेयर पहले अटैक करेंगे सेकंड नंबर कार्बन पे, और आपको इंटरमीडिएट के रूप में अपॉक्साइड मिलेगा, ठीक है, और ये अपॉक्साइड कहाँ होगा, रिंग के ऊपर रहेगा, अबाउ द प्लेन रहेगा, क्योंकि ये अबाउ द प्लेन है ना फर्स्ट। फिर आपका क्या होगा, सेकंड नंबर के ऊपर या फर्स्ट नंबर किसी पे भी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा आपका OH माइनस, NaOH से आपको क्या मिलेगा OH माइनस, वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो अब 2 नंबर पे वो आएगा बिलो द प्लेन। तो एक तो है आपका ग्रीन से बिलो द प्लेन, और एक आपको मैं येलो से हाईलाइट करता हूं अबाउ द प्लेन। ये रहा आपका NGP प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है, दिस वन इज एग्जांपल, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से। क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, एंड Br जो रहता है वो गुड लिविंग ग्रुप के रूप में आपके पास एग्जिस्ट करता है। 1 नंबर पे जो आपका एमीन है वो अबाउ द प्लेन है, दिस वन इज अबाउ द प्लेन, ग्रीन से मैं येलो से मैंने हाईलाइट किया है, और 2 नंबर पे Br डॉटेड द प्लेन है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर एक्ट एज ए NGP की तरह काम करेंगे, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NGP प्रोडक्ट मिलेगा। पहले क्या होगा कि इसके लोन पेयर जो है वो 2 नंबर पे अटैक करेंगे, आपका Br बाहर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो एजिरिन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा 3 मेंबर, वो अबाउ द प्लेन रहेगा। तो 2 नंबर पे डॉटेड से OMe आपका अटैक करेगा, OMe जो बेस आप यूज में ले रहे हो, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OMe, ये बिलो द प्लेन से आपका अटैक करेगा और आपको मिलेगा NGP प्रोडक्ट। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट है, स्टेप वाइज रिएक्शन क्वेश्चन का, नेट का क्वेश्चन है ये, तो प्लीज इसे हाईलाइट कीजिएगा, क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसे थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए कि कहां पे क्या चीज है और स्टेप्स क्या दे रखे हैं। तो एक चीज मुझे यहाँ पे देखिए, ये एसिडिक यानी कि कीटोन है, इस अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन प्रोटॉन मुझे नजर आ रहा है। पहला स्टेप मैंने लिया LDO, तो इस
पर्टिकुलर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसे एलिमिनेट करेगा और इनोलेट बनाएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे सेकंड स्टेप में आपके पास एक एल्किलेटिंग एजेंट दे रखा है, दिस वन इज एल्किलेटिंग एजेंट है। अब इनोलेट जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, मतलब वो कौन से फेज में एल्किलेशन होगा। तो एल्किलेशन कौन से फेज में होगा वो कैसे पता करेंगे। एल्किलेशन आपका होगा ये पूरा चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर से आपको देखने को मिलेगा ना। तो देख लीजिए, एक यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 and 2 स्टेप से। ठीक, तो पहले एल्किलेशन आपका होगा अबाउ द प्लेन और जो सेलेनियम पीएच है वो बिलो द प्लेन आपका चला जाएगा। मैंने सिर्फ इतने से पार्ट को लिया है, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है। इसे देखिए, जो मैं ग्रीन पार्ट ले रहा हूं वापस मैंने रिपीटेशन में यही लिखा है। ठीक है, बाकी इसको वेज लाइन से कट कर दिया है। अब एल्किलेशन अबाउ द प्लेन हुआ तो एस पीएच था वो बिलो द प्लेन चल गया। फिर सेकंड स्टेप आपने क्या अप्लाइड की, सेकंड स्टेप आपने अप्लाइड की H2O2 हीट। तो क्या बना आपको, सेलेन ऑक्साइड बना। अब सेलेन ऑक्साइड था, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होगा इसके इस पोजीशन के ऊपर, लाइक यहाँ पे जो डॉटेड पे H है, दो प्रोटॉन होंगे, एक अबाउ द प्रोटॉन होगा, एक डॉटेड द प्रोटॉन होगा। तो जो सिन फेज में प्रोटॉन है उसको लेके ये एलिमिनेट कर देगा और आपके पास बनेगा ये डबल बॉन्ड, दिस वन इज डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे भी एनजीपी का नहीं हुआ, ये मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन नेट का था जो बीच में मैंने लिखा हुआ था नोट्स में, तो मैंने इसको आपको समझा दिया। दिस वन इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब डबल बॉन्ड एक्ट एज एनजीपी, यहाँ पे एक टॉपिक है डबल बॉन्ड एक्ट एज एनजीपी। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में डबल बॉन्ड भी वर्क करता है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। लाइक आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक फॉर्म में दे रखा है, ये आपका गुड लिविंग ग्रुप रहेगा, OTS है, ये आपका डबल बॉन्ड है। न्यूक्लियोफाइल आपने लिया, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपके पास क्या दिखाई देगा। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आप क्या करोगे, जो OTS का जो फेस है, सपोज ये राइट साइड में दे रखा है, तो हम लेफ्ट साइड से यानी कि इसके अपोजिट फेस से न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते SN2 प्रोडक्ट हम बना देते। तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था दिस वन। ये किस हिसाब से बनाया मैंने, SN2 रिएक्शन से, बट ये ओवरऑल गलत प्रोडक्ट है। हुआ क्या कि OTS जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट फेस के ऊपर डबल बॉन्ड आपके पास है साइक्लिक रिंग में। तो इसका क्या होगा, एनजीपी के थ्रू क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एनजीपी के थ्रू अटैक करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे, जिसे मैंने नाम दिया सपोज 1 नंबर। तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड ने अटैक किए, आपका OTS बाहर चला गया और यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव सर्कल मिलेगा या पॉजिटिव रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है, जिसे हमने हाईलाइट किया ग्रीन से, दिस वन 1 नंबर कार्बन। ठीक है, अब अगर आप न्यूक्लियोफाइल लोगे तो देखो लेफ्ट साइड जो है वहां पे अभी आपका पॉजिटिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना 3 मेंबर, और जिस फेज से आपका OTS एलिमिनेट हुआ था न्यूक्लियोफाइल भी उसी फेज से अटैक करेगा। तो ये आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, ये आपका राइट साइड से एलिमिनेट हुआ तो राइट साइड से अटैक करेगा और आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और पॉजिटिव ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे वापस से अपने इनिशियल पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हुआ, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट अनचेंज रही, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एनजीपी प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यही पूछा जाता है और कई बार हम मेजॉरिटी टाइम स्टूडेंट से गलत होता है एग्जाम के अंदर, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसी के ऊपर, देखिए ये दे रखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एनजीपी एटम ग्रुप प्रेजेंट है, या तो होना चाहिए एटम होना चाहिए, या ग्रुप हो सकता है, या डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शन रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देख लीजिए ए के अंदर सिर्फ गुड लिविंग ग्रुप दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ना डबल बॉन्ड है ना कोई ऐसा एटम है। बी के अंदर OTS भी है और
डबल बॉन्ड भी और दोनों एंटी पेरिप्लानर मीन्स यहाँ पे आपको एनजीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, सी के अंदर क्या है कि गुड लिविंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, बट दोनों सेम फेज में है, और जब वो दोनों सेम प्लेन या सेम फेज में होते हैं तो एनजीपी अप्लाइड नहीं रहती। तो सबसे मोर रिएक्शन किसकी रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बी की सबसे ज्यादा रहेगी, देन आफ्टर आपकी रहेगी सी की, दिस वन, और देन आफ्टर आपका रहेगा ए का, ड्यू टू एनजीपी ऑफ डबल बॉन्ड इन द नोर-बोर्नियल सिस्टम। ये जो सिस्टम है आपका, दिस वन इज नोर-बोर्नियल सिस्टम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी के ऊपर बेस्ड है, जो कि एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। दिस वन इज आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखे लाइक नोर-बोर्नियल, ओटीएस और डबल बॉन्ड अपोजिट फेस में है। दिस वन ओटीएस एंड डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, एक अपोजिट है एक सेम फेस में है। सी के अंदर क्या है, ओटीएस एंड डबल बॉन्ड सेम फेस में है, एक ही है, और डी के अंदर तो है ही नहीं, तो सबसे कम रिएक्शन तो आपको डी में रहने वाले, तो ये डी को सबसे लास्ट में रखो। सबसे ज्यादा किस में रहेगी, जिसमें ओटीएस एंड डबल बॉन्ड अपोजिट फेस में हो, तो ए एंड बी में कंपेयर करो, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों में डबल बॉन्ड एंड ओटीएस अपोजिट फेस में। अब अपोजिट फेस में होने के साथ अगर कोई सेकंड डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसकी रिएक्शन और इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए इसमें एक ये सेकंड डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो यानी कि बी वाला सबसे फास्ट रिएक्शन आपको प्रोसीड करेगा, देन आफ्टर ए वाला, तो ये ए, फिर आपका कौन सा करेगा जिसके अंदर ओटीएस भी है और डबल बॉन्ड भी है, भले डबल बॉन्ड आपका सेम फेस में हो बट वो रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका रहेगा सी। देन लास्ट में आपका रहेगा कौन सा, डी, जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो रेट है आपने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया, एनजीपी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने इसे अरेंज किया है। ओके, तो एनजीपी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वन इज जो आपके पास एग्जांपल है, दिस वन इज एग्जांपल, वही आपके पास वो नोर-बोर्नियल सिस्टम था, ये एक साइक्लोहेक्सिनिन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड का आपको एनजीपी देखने को मिलेगा। ये मैं आपको शो करता हूं एक्वा कलर से, ये आपका अटैक रहेगा दिस वन, ओटीएस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, रेड मार्क किया मैंने 1 नंबर, तो 1 नंबर पर अटैक रहेगा, तो देन ओटीएस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जिस फेस पे ओटीएस एलिमिनेट होगा उसी फेस से कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। ठीक है, तो 2 आपके पास दे रखे ए एंड बी, और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाई है, तो अब पूछा है कि जो आपका ए के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो एनजीपी के थ्रू लिख लेगा, बी के लिए जो प्रोडक्ट होगा जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है वो SN2 के द्वारा प्रोडक्ट लिख लेगा, और जो रिएक्शन रेट फास्ट किसके लिए रहेगी, ए के लिए। क्योंकि अगर एनजीपी ग्रुप एटम या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की तरह प्रोसीड होती है और वो फास्ट रहती है। तो ए रिएक्शन इज फास्टर देन बी, और ए के लिए प्रोडक्ट ये दिस वन एंड बी के लिए दिस वन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास जो है उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ये देख लेते हैं, दिस वन क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या दे रखा है आपके पास क्वेश्चंस है ए बी एंड सी, 3 आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है। अब देखिए दिस वन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एनजीपी शो करता है, यस या नो, तो ये शो करेगा। बी में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनजीपी शो करेगा, यस। सल्फर के पास लोन पेयर नाइट्रोजन शो करेगा, यस। अब कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लोअर है। अब मुझे यहाँ पे एनजीपी के साथ और एक लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या रहता है, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन सल्फर, यानी कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कंपेयर टू सल्फर की तुलना में बोल सकते हैं कि लेस रिलीजेबल होंगे। सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर पाएगा अटैक करने के लिए, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इजीली रिलीज नहीं करेगा, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं देगा। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है आपका जिसके अंदर सल्फर है, सल्फर के लोन पे इजीली अटैक कर पाएंगे एज एनजीपी के रूप में पर्टिकुलर 1 नंबर कार्बन के ऊपर, इसलिए सी नंबर का जो रिएजेंट है वो फास्ट रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफाइल के साथ कंपेयर टू ए नंबर के साथ। ठीक है, ए नंबर का जो रिएजेंट है उसके अंदर क्या है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने लोन पेयर डोनेट तो करता है, सॉरी अटैक के अंदर यूज तो करता है, बट कंपेयर टू सल्फर वो कम करेगा। और बीच में कौन रहेगा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सट्रेट या रिएजेंट। तो ये आपका रह गया ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास एग्जांपल है उसे भी देख लेते हैं। दिस वन इज ओके, ये आपका एक एनजीपी प्रोडक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट किया हमने इसे। एंड क्या है हमारे पास देखिए, दिस वन इज एसिड ग्रुप जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, ये आपका एपॉक्साइड है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से। अब हुआ क्या कि पहले तो मैं नंबर दे देता हूं समथिंग, दिस वन इज 1 नंबर 2 3 4 और ऑक्सीजन को सपोज 5 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे OH की जगह क्या क्या हो सकता है, OH की जगह आपके पास हो सकता है SH हो सकता है, या NH2 हो सकता है, यानी कि एमाइड भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास ये जो नीचे वाला कार्बोनिल का ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, एनजीपी के रूप में अटैक करेंगे आपके पास 2 नंबर कार्बन पे, ठीक है। और कहाँ पे, यानी कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो कहाँ से होगी, अगर एपॉक्साइड अबाउ द प्लेन है तो ये ऑक्सीजन 4 नंबर के कार्बन से अटैच ऑक्सीजन बिलो द प्लेन अटैक करेगा और एपॉक्साइड को ओपन करेगा। तो देख लेते हैं। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दिस वन, यहां से मैं यहां पे ट्रांसफर हुआ बिलो द, ये था आपका जस्ट 1 नंबर 2 3 4, ठीक है। तो आपके 4 नंबर के ऊपर जो ऑक्सीजन थे, या हम समथिंग ऐसे भी कह सकते, ये लोन पेयर आपके पास यहाँ पे अटैक, फिर ये आपका यहाँ पे अटैक। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं वापस से रीड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। चलिए देखिए, आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है मैंने वापस से इसे रीड्रॉ किया। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल 1 2 3 4 नंबर पे आपके पास क्या है, एसिड ग्रुप है, ठीक है। इसका ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू OH, आपने बेसिक मीडियम यूज लिया NaOH, तो ये क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन आपके पास कौन सा है, दिस वन हेटेरो एटम से कनेक्टेड प्रोटॉन मोर एसिडिक होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बनेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा माय डियर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड आपका ओपन होके क्या होगा, दिस बॉन्ड ओपन होके आपके पास कहाँ पे अटैक करेगा, पहले आपको बता देता हूँ, ये आपके पास जस्ट 2 नंबर पे अटैक करेगा, ओके। तो ये 2 नंबर पे आपका अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा, ओपन कीजिए इसको, ये बॉन्ड आपका ओपन हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, उससे पहले अभी तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसे हटाते। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और 2 एंड ऑक्सीजन नीचे वाला आपका कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड हो गया, बिलो द प्लेन है, और 4 एंड ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड हो गया। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब वापस से जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया OH नेगेटिव, वो कहाँ पे अटैक करेगा माय डियर, वो अटैक करेगा आपके पास, दिस वन इज ये जो 4 नंबर का CO है ग्रुप, वहां पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या होगा, 4 नंबर के कार्बन के ऊपर मैंने ये लिया दिस वन OH नेगेटिव, इसने अटैक किया 4 नंबर पे। तो इससे क्या हुआ कि दिस 4 एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बिलो द प्लेन वाला जो ऑक्सीजन था वो आपका क्लीव हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा वो सॉल्वेंट से H+ को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास बिलो द प्लेन OH बना देगा। क्या बना देगा, बिलो द प्लेन आपको OH देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये बिलो द प्लेन आपको OH, और ऊपर जो H- था वो भी सॉल्वेंट से, या जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे H2O या अदर सॉल्वेंट लेंगे वो H+ को एक्सेप्ट करके ऊपर भी आपको OH बनाएगा, यानी कि 1,2 डाइऑल बनेगा और स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट रहेगी। एनजीपी प्रोडक्ट है ये, एनजीपी प्रोडक्ट, ओके। तो शुरुआत में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी आपको समझने में, तो मैंने इसे वापस से रीड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक सल्फर कंटेनिंग या थायोल आपको दे रखा है, दिस वन इज आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है। अब इसमें भी क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर पे जो सल्फर है, सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो 2 नंबर पे अटैक करेंगे, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू 2 नंबर। तो ये जो सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर रिंग है वो ओपन होगी, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और बिलो द अबाउ द प्लेन आपको रिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो सल्फर पहले से जो दे रखा 3 मेंबर रिंग
जिसको मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ, वो बिलो द प्लेन है। तो अटैक कहां से होगा? अबाउ द प्लेन से होगा। तो ये आपका अटैक हुआ अबाउ द प्लेन से, मैंने इसको शो किया अबाउ द प्लेन से। और जो सल्फर के ऊपर नेगेटिव आया वो SH के अंदर कन्वर्ट हो गया, किसी सॉल्वेंट से उसने H+ को एक्सेप्ट किया। अब क्या होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कार्बोनिल के ऊपर क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल जो आप लेंगे वो कहां पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा आपका बिलो द प्लेन से। क्यों? क्योंकि अबाउ द प्लेन अब आपके पास 3 मेंबर रिंग है, तो बिलो द प्लेन से OH आपका अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो बिलो द प्लेन से अटैक करने पे क्या हो जाएगा? आपका दिस बॉन्ड सल्फर के ऊपर माइग्रेट होगा और सल्फर S- बनेगा। S- सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और आपके पास बना देगा दिस इज थायोल। ये ऊपर भी आपके पास थायोल रहेगा और ये बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस वन। तो आपके पास क्या बना? 1,2 डाइथायोल और दोनों ही अपोजिट प्लेन में, एक बिलो द प्लेन है, सेकंड अबाउ द प्लेन है। तो ये आपका था NGP प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज आपके पास है, ये आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसके लिए, दिस वन इज, मैं लिख लेता हूं स्टार्टिंग मटेरियल। और ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल समथिंग लिख रहा है, एल्कीन के अल्फा पोजीशन पे OH है और ये हमें समथिंग शार्पलेक्स इपॉक्सीडेशन का रिएक्शन दिख रही है। फर्स्ट स्टेप शार्पलेक्स इपॉक्सीडेशन। मैं इस पूरे रिएक्शन को एक अलग न्यू लेक्शन के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। शार्पलेक्स इपॉक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे हाईलाइट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अल्टरनेटिवली 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स अगर उसने जून के एग्जाम में दिया तो दिसंबर में नहीं देगा, दिसंबर में दिया तो जून में नहीं देगा, अल्टरनेटिवली वो पूछता ही है। तो शार्पलेक्स इपॉक्सीडेशन एरो के ऊपर क्या है आपके पास? टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड ये कायरल आपके पास एडिटिव है प्लस DET। ओके, अब शार्पलेक्स इपॉक्सीडेशन के लिए जो आपको रिएजेंट दे रखा है उसे क्या कीजिए, आप वर्टिकल कंडीशन में लिख लीजिए। एक बार वर्टिकल कंडीशन में लिख लीजिए। मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया, मैंने यहां पे देखा ये pH है, इसके अपोजिट ये था और इसके अपोजिट ये है। अब इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड के अंदर अभी आपका OH आ रहा है ना, तो ये आपकी एक ट्रिक रहती है, रेड वॉल लाल दरवाजा। ठीक है, अगर आपके पास राइट प्लस DET दे रखा है, ठीक है, और राइट साइड में OH आता है तो आपको वेज के ऊपर इपॉक्साइड बनाना है। अगर आपको प्लस DET दे रखा है और लेफ्ट साइड के अंदर OH आ रहा है तो आपको डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड बनाना है। इसका ये ट्रिक रहता है, मैं आपको अलग भी बताऊंगा। तो अभी मेरा ये कहां पे आ रहा है OH, मैंने वर्टिकल जब इस रिएजेंट को अरेंज किया तो ये मेरा लेफ्ट साइड में दिखा, तो लेफ्ट साइड में दिखा और प्लस DET है तो मुझे डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड बनाना है। तो ये मेरा बन गया इपॉक्साइड डॉटेड के ऊपर। ओके, सेकेंड स्टेप में मुझे दे रखा है फिनाइल थायोल विथ NaOH। तो NaOH क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स? NaOH इस ऑक्सीजन के साथ जो H है उसे एलिमिनेट करेगा और आपके पास बन जाएगा, आपके पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल O- बनेगा, समथिंग लाइक दिस वन बनेगा आपके पास O नेगेटिव चार्ज। इधर आपका इपॉक्साइड था। अब ये O नेगेटिव चार्ज, इपॉक्साइड बिलो द प्लेन है तो नेगेटिव चार्ज अबाउ द प्लेन से अटैक करेगा। यहाँ पे नंबर अगर देना है कार्बन को तो नंबर दे दीजिए 1 2 3, यानी 2 नंबर पे अटैक करेगा और यानी कि 4 2 3 4 3 मेंबर रिंग बनेगी और वो अबाउ द प्लेन रहेगा। तो ये 3 मेंबर रिंग अबाउ द प्लेन 1 2 3 4। ओके, और जो ये अटैक करेंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज आपका सॉल्वेंट का H+ को रिसीव करके OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है? नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फिनाइल थायोल है। तो फिनाइल थायोल का जो आपके पास रिएजेंट है PHSH, सल्फर के ऊपर क्या रहता है? नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो कहां पे अटैक करेंगे? वो आपका अटैक करेंगे टर्मिनल पोजीशन पे। तो टर्मिनल पोजीशन पे भी आपको अटैक करेंगे और जो इसका डायरेक्शन रहेगा ऑन द प्लेन होगा, यानी प्लेन के डायरेक्शन से ही अटैक करेंगे। तो 3 नंबर पे अटैक करेंगे तो अबाउट द प्लेन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और वो नेगेटिव चार्ज सॉल्वेंट से H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? OH बना देगा। तो ये एक रह गया आपका OH अबाउ द प्लेन, सेकंड OH बिलो द प्लेन एंड थर्ड नंबर इज जो आपका रहा SPH, वो इन द प्लेन आपके पास रहा। और इनको अगर मैं सब स्टूडेंट को नाम दूं तो ये रहेगा 1 2 3 4।
ठीक है। तो 2,3 डाइऑल जो कि एक दूसरे के अपोजिट आपके पास रहेंगे, ये एनजीपी प्रोडक्ट आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हैलोजन एटम एज अ एनजीपी। तो इस लेक्चर को हम लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम स्टडी करेंगे हैलोजन एटम एज ए एनजीपी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।